हेलो जी, वेलकम है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में जो कि बर्थडे स्पेशल व्लॉग है। आप सभी लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ जाने वाले हो पार्टी करने और शाम को क्या सेलिब्रेशन होने वाला है। तो चलो देखते हैं हम लोग कहाँ गए, हमने क्या किया। तो अभी हम सभी लोग तैयार हो गए थे और जब हम लोग तैयार होते हैं तो मेरे बेडरूम की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। बच्चों के कपड़े, पूरा बिस्तर फैल जाता है। पर चलो छोड़ो, कोई नहीं, इसको तो हम आके समेट लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं तैयार होके। इधर क्यांशु मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहा है। सुबह से वो कम से कम 50 बार मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गा चुका है। मुझे बहुत ही स्पेशल फील करा रहा है मेरे बर्थडे के दिन, जो कि कभी कोई नहीं करा पाया। और हम लोग निकल चुके थे तैयार होके। मैंने क्यांशु से कहा, क्यांशु आप चले जाओ अकेले, मैं नहीं जा रही हूँ तो क्यांशु थोड़ा सा उदास हो गया। फिर इधर पापा जी भी तैयार हो चुके थे, अपने हेयर स्टाइल बना रहे थे और हम लोग निकल गए थे घर से। इधर लॉक लगा के हम लोग नीचे पहुँचे। तो सभी लोग बैठ गए थे और इस टाइम हो रहा था रात के 8 बज रहे थे। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हस्बैंड के ऑफ़िस का काम ज़्यादा था और बार बार फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे उनके पास, तो हम लोग निकलने में लेट हो गए। 8 बज गए थे और हम जाने वाले थे अपने एक जो फेवरेट हमारा रेस्टोरेंट है, जो यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है काफ़ी, 15-20 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से। तो हम लोग वहाँ जाने वाले थे। तो इधर हम लोग घर से निकल चुके थे और हमें यहाँ से अपने रेस्टोरेंट तक पहुँचने में हाफ़ एन आवर या उससे ऊपर लग सकता है क्योंकि दूर पड़ता है थोड़ा। और इस टाइम पे कावड़ भी चल रही है तो कुछ रास्ते शायद बंद भी हैं और ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इतना टाइम हमें लग जाएगा। तो हम लोग फाइनली वहाँ पे जब पहुँच गए तो वहाँ पहुँच के हमने क्या देखा कि हमारे साथ ऐसा होगा हमने नहीं सोचा था। हम इतना टाइम लगाकर इतनी दूर गए क्योंकि वहाँ का जो खाना है, मतलब जो साउथ इंडियन है, फ़ास्ट फ़ूड है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। दूसरा वहाँ पे ना जो भी चीज़ें सब कुछ ना एक साथ मिल जाता है। जैसे बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था, हमें डोसा खाना था, तो सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। तो वहाँ पहुँच के हमें पता लगा कि हमारा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। अब देखो, हम इतनी दूर से गए, हमने इतना टाइम लगाया और वहाँ जाके दिखे कि रेस्टोरेंट तो बंद ही हो चुका है। अब पता नहीं वो रेस्टोरेंट परमानेंट बंद हो गया है या उसमें काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें वगैरह टूटी थी। उधर सेंट्रल मार्केट गए थे हम लोग, उधर चौड़ीकरण चल रहा है, तो वहाँ पे सारा स मतलब सड़कें-वड़कें सब कुछ टूट रहा था। तो पता नहीं क्या हुआ, रेस्टोरेंट बंद है, क्या है, नहीं पता लगा हमें। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर मूड तो बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि हमें खाना था वहीं का ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो इंसान वहीं खाने के लिए जाता है। तो हमें वहाँ का फाइनली खाना बहुत पसंद है और वहाँ का हमें फ़ास्ट फ़ूड और साउथ इंडियन बहुत पसंद है। तो चलो कोई बात नहीं, आज टाइम शायद हमारा ख़राब है या दिन ही ख़राब है, आज पूरा दिन हो गया ऐसे ही हो रहा है। तो उधर से निकल गए, फिर हम लोग गए दिल्ली हाईवे की तरफ। दिल्ली हाईवे की तरफ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं, तो उधर हम लोग निकल गए और हमें खाना था साउथ इंडियन, क्योंकि डोसा वगैरह नुकसान भी नहीं देता और सबको अच्छा भी लगता है। मम्मी पापा भी थे साथ में, वो बाहर का ज़्यादा खाते नहीं हैं लेकिन डोसा खा लेते हैं। तो फाइनली जाके हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया। हाँ, बीच में हमने औरों पे भी पूछा पर साउथ इंडियन नहीं था वहाँ पे। तो हमें यहाँ पे 2 थे, ये बैगी रेस्टोरेंट और देसी बाइट्स। तो दोनों में से डिसाइड करना था कि किस पे रुकना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम देसी बाइट पे चलते हैं। पहले चल के पूछेंगे कि यहाँ पे डोसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ डोसा है, तो हम लोग खुश हो गए। चलो, हमें 8 बजे हम लोग घर से निकले थे और हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट पे कितने बजे पहुँचे? हम पूरे 9 बजे पहुँचे। 1 घंटा सिर्फ हम लोग गाड़ी में ही घूमते रहे। हमारा दिन बहुत ख़राब गया। पता नहीं आज हमारा टाइम इतना ज़्यादा ख़राब क्यों था। हर बार मेरा बर्थडे बहुत अच्छा जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा-सा अच्छा नहीं था, पर फिर भी सब कुछ ठीक हो गया फाइनली। तो देख सकते हैं आप लोग, रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था। हम फर्स्ट टाइम आए हैं इधर, तो मुझे तो अच्छा लगा। ऐसा नहीं काफ़ी बड़ा था लेकिन ठीक था, बहुत अच्छा था। और जो हमने वहाँ पे खाया वो भी अच्छा ही था। ज़्यादा टेस्टी नहीं था, जहाँ पे हम लोग गए थे उसके मुकाबले पे तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक था। हाँ, इतना बुरा नहीं कह सकते हैं। तो जाके हम लोग थोड़ा बैठे वहाँ पे और इधर क्यांशु और मैं डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या-क्या मँगवाना है। देखो, डोसा तो हमारा फ़िक्स था कि आएगा ही आएगा क्योंकि वो हमारा फ़ेवरेट है। और इधर क्यांशु डिसाइड कर रहा था उसको क्या खाना है। वो घर से ही बोल के आया था कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। तो इधर हमने क्यांशु के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, क्यांशु और सारव के लिए। सारव भी पिज़्ज़ा खा लेता है थोड़ा बहुत। और इधर आ चुका था हमारा खाना, डोसा आ गया था। तो डोसा देखिए, सांभर तो टेस्टी नहीं था, पर ठीक था, डोसा ठीक था, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा लगा, अच्छा था खाने में। बीच का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग खाने में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। इधर बच्चों का भी ध्यान रखना था, तो
पिज़्ज़ा वगैरह मैंने शूट नहीं किया, सिर्फ डोसा का फ़ोटो ले लिया था। तो खा पी के थोड़ा सा एंजॉय करके, बाहर झूले थे वहाँ पे बैठ के हम लोग वहाँ से निकल गए। अब यहाँ से दिल्ली हाईवे से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, यहाँ से 5-10 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। अब घर पहुँचने के बाद हमें केक कटिंग करनी है, क्योंकि आज हमने केक कट नहीं करा है। हमारा हर बार का यही रहता है कि पहले हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करके फिर लास्ट में आके हम लोग केक काटते हैं। केक हम अपने घर पे ही बैठ के काटते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम जहाँ रेस्टोरेंट में गए वहाँ पे केक लेके गए या वहीं पे ख़रीद के हमने काटा, नहीं। अपने घर में बैठ के आराम से फुर्सत से हम लोग केक काटते हैं। इधर आप देख सकते हो मेरे और सारव की मस्ती चल रही है। ये मेरी कॉपी कैट है और मेरे पीछे पीछे ही रहता है हर जगह। तो यहाँ पे हम रुके थे मोमोज़ लेने के लिए, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा जगह बाकी थी जिसमें मुझे मोमोज़ खाने थे, तो यहाँ मेरे लिए मोमोज़ लेने रुके। इधर मेरा क्यांशु मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहा है, आप लोग सुन लो। अब हम फाइनली अपने घर पहुँच चुके हैं और टाइम क्या हो रहा है, टाइम बज रहे हैं रात के 11 बजे हम लोग घर आए। फिर फटाफट से हमने अपना केक निकाला, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता भैया, बर्थडे ही निकल जाता, 12 बज जाते। तो सबसे पहले हमने आके केक कटिंग करी और केक आप लोग देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे ड्रेस से मैचिंग केक लाए हैं। लेवेंडर ही केक है, लेवेंडर मेरी ड्रेस है। तो बहुत ही क्यूट लग रहा था हमारा केक का कलर। और आज का दिन बीच बीच में बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया और हम लोग ने एंजॉय भी किया। वहाँ तक जाने में थोड़ा सा हमें दिक्कत तो हुई कि इतनी दूर गए और हमारा रेस्टोरेंट बंद ही हो गया है, लेकिन फिर भी अब सब कुछ ठीक हो गया और हम लोगों ने अच्छे से पूरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। बच्चों के साथ बहुत सारी मस्ती करी और क्यांशु ने तो मुझे आज इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराया। जब से वो सुबह से उठा था, उठते ही उसने सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे करके उसने कम से कम मेरे लिए 50 बार दिन में गाना गाया होगा। जब भी देखो आ जाता था तालियां लेके, मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत अच्छा लगता है। पहले अकेले बर्थडे मनाया करते थे, तब भी ठीक था, लेकिन अब बच्चों के साथ थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि देखिए हम बड़े लोग तो बिज़ी रहते हैं, सबके पास इतना टाइम नहीं है। एक बार हैप्पी बर्थडे बोल दिया और उसके बाद काम ख़त्म। लेकिन क्यांशु ने तो आज मुझे बहुत बार बोला, और क्यांशु को देख के सारव भी बार बार हैप्पी बर्थडे मम्मा, उसको बोलना तो अभी सही से आता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से क्यूट लग रहा था बोलते हुए। तो सब कुछ अच्छा हो गया, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। बर्थडे बहुत अच्छा गया। सोचा नहीं था मैंने कि आज बर्थडे हम मना भी पाएंगे, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया। बहुत मज़ा आया। इधर पापा जी ने अपनी जेब से आशीर्वाद निकाल के दिया, मम्मी ने अलग से दिया, और अब मेरी बारी थी मोमोज़ खाने की। अब मेरा सबसे लास्ट था मोमोज़। मैं अपना मोमोज़ एंजॉय कर रही हूँ। अब आप लोग बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर छोड़ना, और सब्सक्राइब नहीं करा होगा चैनल को तो कर देना। और मोमोज़ फाइनली बहुत ज़्यादा टेस्टी थे।